हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएंगे। ये ईवीएस का क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 11 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुए थे सीटेट के, इसका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। तो चार ऑप्शन है आपको दिए हुए। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की, ऑप्शन नंबर बी है खमीर को अल्कोहल में बदलने की, ऑप्शन नंबर सी है शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, और ऑप्शन डी है खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। दोस्तों, इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट सीटेट के लिए, तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो है खमीर के बारे में कि खमीर क्या है। तो खमीर एक प्रकार का कवक है, इंग्लिश में इसको फंगी बोलते हैं। फंगी यानी कि कवक। अगर पूछे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होगा, कितना प्रतिशत होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.03%। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, चार ऑप्शन है, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, बी है खेल के नियमों का पालन करते हैं, सी वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, डी है विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें बनेंगे इंडोर गेम और आउटडोर गेम के बारे में। इंडोर गेम का मतलब होता है वैसे खेल जो घर के अंदर खेला जाता है, जैसे ताश हो गया, इसके बाद लूडो हो गया, इसके बाद शतरंज, ये होते हैं इंडोर गेम। आउटडोर गेम का मतलब हो गया जो घर के बाहर, जैसे कि क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, बैडमिंटन, टेनिस, तो ये सभी घर के बाहर खेले जाने वाले गेम है जिसको हम आउटडोर गेम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बीज के अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों अनुपस्थिति दिया हुआ है कि कौन चारों में से नहीं होगा तो बीज अंकुरित हो सकता है। ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, बी है वायु, सी है नमी और डी है मध्यम ताप। तो किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए ये तीनों चीजों का होना जरूरी है, वायु का, नमी का और मध्यम ताप का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश। अगर सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा फिर भी बीज का अंकुरन हो सकता है। आगे है सूर्य प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है। तो इसमें जो विटामिन होती है दोस्तों वो विटामिन डी होती है। और विटामिन डी किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीन प्रमुख गैस कौन कौन सी होती है। तीन प्रमुख गैस, एक होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, 78% के साथ हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाश्चुरीकृत दूध को कितना डिग्री तक गर्म किया जाता है फिर अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। दोस्तों, जो भी पन्नी में जो भी दूध पैक होते हैं, पॉलिथीन में जो भी दूध पैक आते हैं, तो उसको सबसे पहले एक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करके स्टोरेज किया जाता है, पैक किया जाता है किसी पैकेट में। तो चार ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। 13 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी नहीं होगा। 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी ऑप्शन गलत है। और डी है 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, समय की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि घड़ी की जो सुई होती है, 3 सुई होती है, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेकंड। तापमान को किस में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है सेल्सियस में। सेल्सियस में। पानी का क्वथनांक और गलनांक पूछ रहा है। तो क्वथनांक का मतलब होता है दोस्तों पानी का उबलना, की कितने डिग्री पर पानी उबलता है, और गलनांक का मतलब कितने डिग्री पर जम जाता है। तो क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है, और गलनांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट है कमरे का तापमान क्या होता है। तो कमरे का जो तापमान होता है वो होता है 273 केल्विन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भौतिक विशेषता के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है आरोही लता, बी है झाड़ी, सी है विसर्पी लता और डी है साग। तो सही आंसर क्या होगा? ऐसे तो सही आंसर इसका हो जाएगा विसर्पी लता, लेकिन इन चारों ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या है। दोस्तों आरोही लता, जैसे कि आप लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़े होंगे। आरोही का मतलब नीचे से ऊपर की ओर या छोटी से बड़ी की ओर। तो आरोही लता का मतलब हो जाएगा जैसे कि पान को आप देखे होंगे तो जमीन से किसी के सहारे ऊपर चढ़ा होता है। अंगूर का भी जो पौधा होता है कुछ इसी प्रकार होता है, खीरा भी इसी प्रकार होता है और मनी प्लांट। तो आरोही लता का जो एग्जाम्पल हो जाएगा पान, अंगूर, खीरा और मनी प्लांट। अगर झाड़ी की पूछे तो नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब, ये सभी झाड़ी के एग्जाम्पल है। विसर्पी लता में क्या होते हैं? तो लौकी हो गए, कद्दू हो गए और तरबूज हो गए। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसर्पी लता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की प्रक्रिया का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो, ऑप्शन ए है सुन नहीं सकते, बी है बोल नहीं सकते, सी है छू नहीं सकते और डी है देख नहीं सकते। तो उंगली से छूकर वो लोग पढ़ सकते हैं जो देख नहीं सकते, वो उंगली से छूकर महसूस कर सकते हैं और बातों को समझ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार का पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 6 डॉट। 6 डॉट्स होते हैं ब्रेल लिपि में। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो वायुमंडल को कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? तो ये जो डिवाइड किया गया ये 5 मंडलों में डिवाइड किया गया है। क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या वायुमंडल, ये 5 मंडल होते हैं। उच्च तापमान को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों उच्च तापमान को जो मापा जाता है ना, तो इसके लिए पायरोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिसके जरिए हम उच्च तापमान को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया था जब एग्जाम हुआ था सीटेट का तब, लेकिन इसमें से चारों ऑप्शन ही हमारा गलत है, इसका एक भी आंसर सही नहीं है। तो जो जिस भी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन आया होगा तो इसका 1 नंबर बोनस मिला ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे तो वो देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कई बार पूछा गया है सीटेट में कि कितनी होती है, तो ये 6 होते हैं। और ये 6 कौन कौन होते हैं यहाँ पर दिया गया है। भरतनाट्यम पूछेगा दोस्तों तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली की बात की जाए तो ये केरल का है। कथक नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का है ये। मणिपुरी ये मणिपुर का है। ओडिसी की बात करें तो ओडिशा का है ये। और कुचिपुड़ी जो होता है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है पौधे भूक्षरण को रोकता है। भूक्षरण का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी के कटाव को रोकता है। बिल्कुल सही है। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक बनाने में काम आती है। जी नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करता है। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये रहता कि पौधे पशु को आश्रय प्रदान करता है तब ये सही होता, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिन्हें खाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें दो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड? बीजों का स्थानांतरण, कई बार ये पूछा गया है कि बीजों का स्थानांतरण कहने का मतलब बीज एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा सकते हैं। तो ये हवा में उड़कर जब तेज धूल भरी आंधी चलती है तो एक जगह का बीज दूसरे जगह जा सकता है। जल के माध्यम से जब कभी भी बाढ़ आती है तो एक जगह का बीज पानी में बहकर दूसरे जगह जा सकता है। इसके अलावा पशु पक्षी के द्वारा जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। पशुओं का आवास होता है वन या जंगल। वन या जंगल पशुओं के आवास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन चुनिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इससे रिलेटेड।
जड़ी पौधों को पत्ते से जोड़ती है, गलत है। फल परागण में सहायता करता है, जी नहीं। ऑप्शन सी है फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, जी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का एक युग्म है, यानी कि जोड़ा ढूंढना है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का। तो ऑप्शन ए है मिजोरम लक्षद्वीप, मिजोरम तो स्टेट है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दोनों स्टेट ही है, ये भी गलत हो जाएगा। और हमको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का जोड़ा ढूंढना है, लद्दाख और पुडुचेरी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर और नागालैंड, नागालैंड तो राज्य है, तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं होंगे। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जैसे कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछे तो 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुल राज्य कितने हैं भारत में, तो अभी वर्तमान में 28 यानी कि 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक साड़ी और पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। बनारसी, दोस्तों बनारसी साड़ी तो उत्तर प्रदेश का है और हमको महाराष्ट्र का ढूंढना है, उत्तर प्रदेश। अगर नौवारी की बात करें तो ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का फेमस साड़ी है नौवारी। कलमकारी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और जामदानी ये पश्चिम बंगाल का है। ये चारों ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, गलत है। लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। लड़की की जो शादी की उम्र है वो है 18 साल मिनिमम, और लड़कों के लिए 21 साल, ये मिनिमम एज है। लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा दोस्तों सी। लड़कियों के लिए 21 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो गया ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष। ये था दोस्तों प्रीवियस ईयर के एक सेट का क्वेश्चन पेपर, ये ईवीएस का टोटल क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।